सर, भारत मंडपम में जो घटना घटी उसे आप कैसे देख रहे हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। भारत मंडपम के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नंगा नर्तन करके भारत की विश्व स्तरीय छवि को खराब करने की कोशिश की, उस घटना से भारतीय होने के नाते मैं मर्माहत हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समिट में यह भारत का और नई दिल्ली का परम सौभाग्य था कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट, मैं समझता हूं कि दुनिया में ये पहले अपने किस्म की इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय, जहां की तकरीबन 125 देश के प्रतिनिधियों ने, वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उसमें भाग लिया। वैसे सभा स्थल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नग्न शरीर का प्रदर्शन किया, ये पूरे भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया कि क्या आज का कांग्रेस वही कांग्रेस है जो देश को आज़ादी दिलाने का दावा करती है, या जो कांग्रेसी देश की आज़ादी के संग्राम में नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए वो नेतृत्व कर रहे थे। क्या वही लोग हैं जो आज भारत के गरिमा को तार तार करने के लिए, भारत के स्वाभिमान को धूल धूसरित करने के लिए एक भी ऐसा मौका नहीं है जिसे वो छोड़ें? कमल जी, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आप 2020 से जरा सा देखें। 2019 में लोकसभा में एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी स्वयं 300 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके केंद्र में सत्तासीन होती है, और तब से कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की छवि को किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया जाए, उसके लिए एक भी ऐसा मौका नहीं है कि उसको वो गंवाने में चूके हों। आप देखिए, जब 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप वो भारत की यात्रा करते हैं, उसी समय दिल्ली के अंदर 2020 का दंगा शुरू होता है, और वह दंगा इतना भयावह कि उसकी आवाज़ अमेरिका तक पहुंचाने की चेष्टा, तब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत थी, और वो चाहते थे कि मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की छवि को खराब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। और तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जब जब कोई विदेशी मेहमान भारत के दौरे पर आए, तो कांग्रेस या विपक्षी गण एक साजिश के तहत वो भारत की छवि को खराब करने के लिए प्रयास करते रहे। और अब जब 125 देश के प्रतिनिधि दिल्ली में हों, और वैसी सूरत में जब एआई का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा हो, एआई के क्षेत्र में भारत में इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही हो, भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कमिटमेंट कर रहा हो नई दिल्ली के अंदर, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता वो वहाँ जाकर के दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, अपना नग्न शरीर का वो प्रदर्शन करते हैं। वो तो मैं उन तमाम जो गेस्ट थे उस भारत मंडपम के अंदर में, जो अपने भारतीय परिवार के थे, जिन्होंने उसका पुरजोर प्रतिकार किया, उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। मैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की इज्जत, सरकार की इज्जत और खुद की इज्जत बचाने में बड़ी भागीदारी निभाई, और इन जो असामाजिक तत्व कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व
आखिर क्यों इस तरह का परिस्थिति देश के अंदर पैदा करना चाहती है, यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो शायद ऐसा लगता है कि वाकई जो पब्लिक डोमेन में जो एलिगेशंस कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर, खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर जो सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, कुछ अखबारों के माध्यम से जो यह एलिगेशन लगाया जाता है कि वह विदेशी कुछ कंपनियों, पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं और उनके इशारे पर वो भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी माइनॉरिटी के नाम पर, तो कभी दलित शोषित के नाम पर, तो कभी वो अंतर्राष्ट्रीय किसी झूठे मुद्दे को उछाल करके भारत की सरकार के जो छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की जो कोशिश हो रही है, ये वाकई बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो आज़ादी के वक्त एक पब्लिक के जुबान पर एक आदर्श पार्टी के रूप में थी, आज वो पब्लिक की निगाह में एक ऐसी पार्टी हो गई है जो कि भारत विरोधी राजनीतिक पार्टी के रूप में, भारत के खिलाफ कोई भी अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसमें अहम भूमिका अदा करने वाली पार्टी के रूप में उभर रही है। तो ये वाकई भारत के लिए बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर रही है। आपको नहीं लगता ये जो पकड़े गए लोग हैं इनको देशद्रोह की धारा लगा करके जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनके मददगारों को भी? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का बहुत पुरजोर समर्थन करता हूं कि जब एक घटना घटी उसके बाद यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहता है कि मुझे गर्व है अपने इन कार्यकर्ताओं के कुकृत्यों पे। जब कांग्रेस, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इन कार्यकर्ताओं के इस कुकृत्य पर गौरवान्वित हो रहा है, तो वाकई ये राष्ट्रद्रोही कृत्य था और इसके लिए राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर दफा लगाते हुए उनको बुक करना चाहिए और राष्ट्रद्रोह के केस उन पर चलाया जाना चाहिए। यह वाकई राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रद्रोही के रूप में दिया गया एक आपराधिक अपराध है और इसके लिए राष्ट्रद्रोह के अंदर इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। आपको एक और बात बताऊं, ये जो AI समिट नई दिल्ली में हुआ है 2026 का, इस AI समिट से भारत में लाखों करोड़ का बिजनेस आने जा रहा है और आप देखेंगे कि AI और IT सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब गूगल के CEO सुंदर पिचई जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब वो खड़गपुर में IIT में पढ़ते थे और उस वक्त जब वो वाइजैग और विजयनगर जो वहाँ का है आंध्र प्रदेश का शहर, वहाँ जाते थे, उस वक्त वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वो कहते हैं कि जब वो गूगल के CEO के रूप में जब वो विजयवाड़ा जाते हैं तो वहाँ आज का जो स्थिति है टेक्निकली IT के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या ओवरऑल हर तरह का डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि वह वर्ल्ड क्लास का डेवलपमेंट है। तो जब विश्व गूगल जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का CEO इस तरह का कमेंट भारत के डेवलपमेंट पे कर रहा है, और साथ ही साथ जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक कहानी किससे शुरुआत की, जो कह रहे थे कि मुंबई में किस तरह से रेहड़ी वाले, ठेला वाले आज वो IT का यूज़ करके किस तरह से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बैंक में 10 वर्ष पहले बैंक में पेमेंट लेना मुश्किल होता था, अब तो वो रेहड़ी वाले, ठेला वाले किस तरह से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आमूल चूल परिवर्तन भारत के अंदर में है, ये वाकई भारत को विश्व शक्ति के रूप में आगे आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के बिजनेस क्षमता पर, भारत के टेक्नोलॉजिकल क्षमता पर, भारत के पॉलिटिकल क्षमता पर इतना विश्वास करके भारत के अंदर
अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है और इस तरह की घटना को कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अंजाम देती रहेंगी, तो क्या यह भारत के साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम करने की कोशिश नहीं है? और अगर भारत का साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होगा तो क्या यहाँ का बिजनेस सफ़र नहीं करेगा? एक पॉलिटिकल क्राइसिस लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? यहाँ की जो सामाजिक स्थिरता है उसको अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ताकि विश्व पटल पर एक मैसेज देने का काम करें कि भारत के अंदर ऑल इज नॉट वेल। ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की एक कोशिश रही है जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 से सत्तासीन है। तो कुल मिला जुला कर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आज की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं खासकर कांग्रेस के को नागवार गुजर रही है और उसके लिए कांग्रेस किसी हद तक जाने को तैयार है कि किस तरह से भारत का फजीहत कराए, भारत के सरकार का छवि धूमिल कराए और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बैड मैसेजिंग करने का प्रयास कर रही है। तो ये वाकई बहुत दुखद बात है और शर्मसार करने वाली घटना है जो भारत मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। ये कांग्रेस की मानसिकता, उसके नेतृत्व स्तर के गिरावट और कांग्रेस के विकृतियों का ये परिचायक है कि कांग्रेस, उसके नेता किस स्तर तक गिर चुके हैं।